Assalamualaikum dear students, hope you are all doing well. We are discussing chapter number 7 of class 8 subject history. और अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो लोकल स्कूल्स थे जिनको पाठशाला बोलते थे उनके साथ क्या हुआ। तो जो एक बंदा था विलियम एडम्स 1830s में, वो स्कॉटलैंड का था और मिशनरी था, यानी जो मतलब प्रमोट करता है अपने रिलीजन को, उसको बोलते हैं मिशनरी। स्पेशली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं फॉरेन कंट्री में, उसको मिशनरी बोलते हैं। तो उसने ब्रिटिश के कहने पे या ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे उसने उसको रिपोर्ट एक सबमिट करनी थी। उसने क्या किया, विजिट किया बिहार और बंगाल का। तो वहाँ पे उसको क्या देखना था, फंक्शन देखना था कि जो पाठशाला थे या लोकल स्कूल्स थे वो कैसे काम करते हैं। तो उस पर उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो हमने कल पढ़ा, उसका मैं थोड़ा सा आइडिया और बताता हूँ, ठीक है। तो उसने ये देखा कि लगभग 1 लाख पाठशाला फंक्शन करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, बंगाल और बिहार में। तो उसने देखा मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज, ठीक है। और उसने ये देखा जो पाठशाला थे या तो उनको अमीर लोग चलाते हैं या लोकल कम्युनिटी चलाते हैं, और वहाँ पे एक टीचर होता था जिसको गुरु बोलते थे। और ये सिस्टम क्या था, फ्लेक्सिबल, यानी कभी भी चेंजेस उसमें आ सकती थी या लाते थे वो, ठीक है। उसमें हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे, जैसे हार्वेस्ट सीजन होता था तो वो स्कूल बंद कर देते थे, हार्वेस्ट सीजन ख़त्म होता था उसके बाद स्कूल फिर से चल पड़ता था, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे कोई फिक्स्ड फीस नहीं था, ठीक है। वहाँ पे कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी उस टाइम। और ये उसमें रिपोर्ट में विलियम एडम मतलब लिखता है, उस वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, बेंच नहीं थे, चेयर्स नहीं थी, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रजिस्टर्स फॉर रोल कॉल, नो एनुअल एग्जामिनेशन, नो रेगुलर टाइम टेबल, क्लासेस वेयर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, यानी एक बनियान ट्री जो होता है, यानी बरगद जिसको बोलते हैं, उसके साए के नीचे क्लास होती थी, या किसी गांव के कोने पे या किसी दुकान में या किसी टेंपल में ये क्लासेस ली जाते थे, या गुरु के घर पे, ये हमने कल पढ़ा, ठीक है। और जो फीस होती थी वो इनकम पे डिपेंड होती थी, जितना पेरेंट का इनकम होता था उसके हिसाब से उसके इनकम भी होती थी, यानी रिच को ज़्यादा देना पड़ता था और पुअर को कम, गरीब को कम। अच्छा, टीचिंग जो थी वो ऑरल थी और गुरु डिसाइड करता था कि क्या उनको पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना था, ठीक है। स्टूडेंट्स हैड नो सेपरेट क्लासेस, स्टूडेंट्स के पास कोई सेपरेट क्लास नहीं, सभी को ग्रुप्स में पढ़ाया जाता था, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा, जो सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था और वो लोकल बच्चों को सूट करता था, क्योंकि जब हार्वेस्ट सीज़न होता था वो स्कूल बंद हो जाते थे, तो उसके बाद जब हार्वेस्ट सीज़न ख़त्म हो जाता तो स्कूल दोबारा स्टार्ट होते थे, ठीक है। तो हम ये कल का लेक्चर था, तो आज पढ़ेंगे इसको आगे। जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, ठीक है। अच्छा, मिड 19th सेंचुरी तक जो कंपनी है वो मेनली कंसर्न थी, यानी हायर एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दे रही थी, ठीक है। तो उसने इन पाठशाला को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1854, यानी 1854 के बाद उसने ये सोचना शुरू किया कि अब हमें किस पे ध्यान देना है, लोकल पाठशाला जो है, लोकल स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जो है, उस पर भी ध्यान देना है, उसकी एजुकेशन पे भी कुछ तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी मिड 19th सेंचुरी तक उसने कोई इंटरफियर इन स्कूल्स के साथ नहीं किया, लेकिन 1854 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ लोकल एजुकेशन या वर्नेक्यूलर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या पाठशाला जिसको हम बोलते हैं, या प्राइमरी स्कूल्स वगैरह, उन पे तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, उसने क्या सोचा, उसने सोचा हम इसमें रेगुलर इंस्पेक्शंस करेंगे, कुछ ऑर्डर्स निकालेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स करेंगे, जिससे इनका जो ये एजुकेशन सिस्टम है, वर्नाक्युलर एजुकेशन है या पाठशाला में जैसे वहाँ पे पढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हाउ वाज दिस टू बी डन, तो ये कैसे होना था, और इसके लिए कंपनी ने क्या इकदाम उठाए, क्या मेजर्स उठाए, ठीक है। उसने सबसे पहले क्या किया, अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बंदित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। तो उसने कुछ बंदों को अपॉइंट किया, ठीक है। तो उसने एक बंदे के चार्ज में रहते थे 4 से 5 स्कूल्स, ठीक है। बंदों को अपॉइंट किया गवर्नमेंट, जिनको मतलब
तनख्वाह वगैरह देती थी, ठीक है। तो वो 4 या 5 एक बंदा 4 या 5 स्कूल की निगरानी रखता था, इंचार्ज था इन स्कूल्स का। अच्छा, टास्क क्या था, उनका काम क्या था, वाज टू विजिट द पाठशाला, उनको रेगुलर विजिट्स करने पड़ते थे इन स्कूल, लोकल स्कूल्स के, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है, उनका जो मयार है पढ़ाने का, वो ऊपर आ सके, ठीक है। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियडिक रिपोर्ट्स, तो हर गुरु को क्या बोला जाता था कि आप पीरियडिकली अपने रिपोर्ट सबमिट करो कि उस वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई है, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग या नीचे आ रहा है, तो उस पर रिपोर्ट्स उनको सबमिट करनी पड़ती थी। तो और उनको ये बताया जाता था कि टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पे क्लासेस ली जाए, ठीक है। टीचिंग वाज नाउ बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, तो टीचिंग वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स अब पढ़ाई जाती थी, पहले सिस्टम में नहीं था ये, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस की जाती थी और टेक्स्ट बुक्स पे ही उनको पढ़ाया जाता था। लर्निंग वाज टेस्टेड बाय एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन लिया जाता था हर साल के बाद, ठीक है। एक एग्जामिनेशन लिया जाता था जिसको एनुअल एग्जामिनेशन बोलते थे, और उससे ही उनकी लर्निंग जो थी, पढ़ाई जो थी, वो टेस्ट हो जाती थी, यानी एग्जाम्स थे, टेक्स्ट बुक्स थे वहाँ पे। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, और स्टूडेंट्स को ये बताया जाता था कि आप रेगुलरली मंथली वगैरह फ़ी दे दो और रेगुलर क्लासेस अटेंड करो और फिक्स्ड सीट्स पे बैठो अपने, ठीक है। और जो डिसिप्लिन वगैरह है उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। अच्छा, जो पाठशाला एक्सेप्ट करते थे नए रूल्स, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी जाती थी, ग्रांट्स दी जाती थी, ठीक है। और जो नहीं चाहते थे कि मतलब इस नए सिस्टम से पढ़ाया जाए, नया सिस्टम शुरू की जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था, ठीक है, तो उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड या कोई सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गुरुज जो चाहते थे नहीं उनकी इंडिपेंडेंस रहे, वो जिस तरह पहले पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाए, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था compete करना उन पाठशाला के साथ जिनको गवर्नमेंट मदद करती थी, जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अच्छा, उसके असरात क्या निकले, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले इस नए सिस्टम से। पहले सिस्टम में हमने देखा जो बच्चे होते थे, जो गरीब किसानों के बच्चे होते थे, वो भी पाठशाला में जाया करते थे, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, उसमें कभी भी चेंज लाई जा सकती थी, क्योंकि हार्वेस्ट टाइम में वो बंद करते थे स्कूल, टीचर्स भी बंद करते थे। उसके बाद हार्वेस्ट सीज़न जब ओवर होता था तो बच्चे पुअर गरीब किसान के जो बच्चे थे वो दोबारा स्कूल अटेंड करते थे, दोबारा स्कूल स्टार्ट करते थे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था और रेगुलर अटेंडेंस पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो इस वजह से जो गरीब किसानों के बच्चे थे वो पाठशाला उन्होंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनका फील्ड्स में काम करना होता था उस टाइम पे। तो इस वजह से उनकी जो ये पढ़ाई थी वो बहुत सारे बच्चों की, गरीब बच्चों की छूट गई, ठीक है। तो क्योंकि जब वो हार्वेस्ट टाइम में स्कूल नहीं आते थे वो, तो ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या जो पंडित होते थे जो इसकी निगरानी रखते थे इन स्कूल्स की, वो समझते थे इनकी डिज़ायर नहीं है, मतलब स्कूल आने की इनकी ख्वाहिश नहीं है, पढ़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है, वो इसको देखते थे एज इनडिसिप्लिन, ये इनडिसिप्लिन है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, any suggestion, you can comment or message me. Thank you.